हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड क्यूरी। तो आज की वीडियो से हम लोग एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो आज मतलब अब आप समझ भी गए होगे कि यार हफ्ते हम लोग वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं, तो वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। लैंडस्केप किसे कहते हैं और पोर्ट्रेट किसे कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो आपको ईज़िली समझ आ रहा होगा। लैंडस्केप उसे कहते हैं जिस किसी भी स्क्रीन की, लैपटॉप है, टीवी है या कोई भी स्क्रीन है जिसकी वेट ज़्यादा है। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी वेट ज़्यादा है। वेट मैंने इधर शो भी की हुई है। मैं अभी अगर आपको करीब करके बता सकूँ तो देखो, वेट इसकी है 1024 पिक्सल। ठीक है, मैंने इधर लिखा हुआ है कि जिसकी वेट ज़्यादा है और हाइट कम है। जिसकी वेट ज़्यादा है और हाइट कम है उसे हम लोग कहते हैं लैंडस्केप। ठीक है, और जिसकी वेट कम है, ठीक है, जिसकी अगर वेट कम है, अगर आप इसकी वेट देखो 300 पिक्सल है। ठीक है, और इसकी हाइट देखो 500 पिक्सल है। और जिसकी हाइट ज़्यादा है और वेट कम है उसे हम लोग कहते हैं पोर्ट्रेट। ठीक है, समझ आई? दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है। वो स्क्रीन जिसकी हाइट कम है और वेट ज़्यादा है उसे हम लोग लैंडस्केप कहते हैं। जिसकी हाइट ज़्यादा हो गई, जैसे कि लैपटॉप की स्क्रीन हो गई, टीवी हो गया, उसे हम लोग लैंडस्केप कहते हैं। और जिसकी हाइट ज़्यादा है और वेट कम है उसे पोर्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई? तो चलें अब आगे शुरू करते हैं। अब मैंने बताया क्यों है, चलें पहले बता देता हूँ। इसलिए ना, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी वेबसाइट देखें, ठीक है, कोई भी वेबसाइट अगर हम लोग ओपन करके देखें, अगर मोबाइल में देखेंगे तो आप, या फिर अगर आप लैपटॉप में देखें या फिर टीवी पे, मतलब टीवी पे नहीं, मतलब अगर आपने अपने सीपीयू के साथ कोई बड़ी स्क्रीन कनेक्ट की है, अगर आप उस पर भी देखो तो आपको वेबसाइट बहुत मतलब अच्छी नज़र आती है, बुरी नज़र नहीं आती। मतलब उसमें जैसे नेव बार कहीं पे हटा हुआ नज़र आ रहा है, आपको आधा नेव बार नज़र आ रहा है, आधा नेव बार नहीं नज़र आ रहा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी वेबसाइट मतलब होती है वो हर स्क्रीन के लिए प्रॉपर उन्होंने डिज़ाइन की गई होती है। ठीक है, ऐसी वेबसाइट जो होती है रिस्पॉन्सिव, ऐसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने आपको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का भी बताया। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं। अभी हमारे पास सबसे पहले यूनिट्स देख लेते हैं, हमारे पास कौन कौन से यूनिट्स हैं। ठीक है, हमारे पास पिक्सल है, परसेंटेज है, व्यू पोर्ट और व्यू पोर्ट हाइट है और व्यू पोर्ट वेट है। ठीक है, व्यू पोर्ट मैक्स है और व्यू पोर्ट मिनिमम है। ठीक है, ईएम है और आरएम है। ठीक है, पिक्सल क्या होता है? पिक्सल की जो सी यूनिट है पिक्सल, ये फिक्स्ड होती है। ठीक है, पिक्सल हमेशा फिक्स रहता है। अगर स्क्रीन का साइज़ बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो ये इस चीज़ की परवाह नहीं करता है, हमेशा फिक्स रहता है। कैसे, मैं बता देता हूँ। सॉरी, देखें, अगर हमारी ये स्क्रीन बढ़ रही है या कम हो रही है तो इसके साथ ये बॉक्स जो उनसे आपको छोटा हुआ या बड़ा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो इससे कहते हैं पिक्सल। जिसका पिक्सल वही चीज़ है जिसका यूनिट फिक्स रहता है। ठीक है, अब हमारे पास है, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अभी परसेंटेज के साथ देखते हैं। ठीक है, परसेंटेज क्या करता है, ये अकॉर्डिंग टू हिज पेरेंट ले जाए। ठीक है, मैंने क्या किया, एक डेफ लिया जिसकी क्लास जो सी बॉक्स है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने लगा लिया डॉट बॉक्स। ठीक है, और मैंने इसे दे दिया हाइट जो सी है 50%। ठीक है, और वेट दे दी, मैंने वेट दे दी 50%। ठीक है, और इसे मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया एक्वा दे दें। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो इसने 50% ले लिया। 50% इसने स्क्रीन का नहीं लिया, इसने 50% इस बॉक्स का के हिसाब से लिया है। क्यों? क्योंकि इसका पेरेंट ये बॉक्स है। ठीक है, मेन डिव है। अब एक बात की समझ डालें, अगर मैं आपके ख्याल से अगर मैं इस बॉक्स को
आपके ख्याल से अगर मैं इस बॉक्स को छोटा या बड़ा करूँगा तो ये चेंज होगा? मैं आपको एपिक पेन के ज़रिए बता देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैंने अगर मैंने इस बॉक्स की हाइट या वेट चेंज की तो इसके साथ इस पे कोई फ़र्क पड़ेगा? इस पे कोई फ़र्क पड़ेगा आपके ख्याल से या नहीं? अगर अगर आप सोच के बताओ तो मैं तो कहूँगा हाँ पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्यों पड़ेगा। क्यों, देखो मैं ऐसे कर देता हूँ 300 पिक्सल, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू इस पेरेंट काम करता है। अगर मैं ऐसे कह दूँगा तुम 100 पिक्सल हाइट वेट ले, 100% ले लो, सॉरी, तो ये पूरा का पूरा इधर तक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो से पेरेंट की जितनी भी हाइट वेट है सारी की सारी ले लेगा। जैसे कि मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसे सेव करके मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसने सारी ले ली है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। पिक्सल क्या करता है, पिक्सल की यूनिट जो होता है फिक्स होता है। वो चाहे स्क्रीन छोटी हो या बड़ी हो, वो से पिक्सल को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने मतलब फिक्स रहती है उसकी यूनिट, ठीक है। दूसरा जो सा है परसेंटेज, परसेंटेज क्या करता है, वो अपने पेरेंट के हिसाब से वो लेता है, ठीक है, हाइट वेट लेता है। मैं इधर लिख लेता हूँ कि पिक्सल का यूनिट जो है फिक्स होता है, ठीक है। और जो सा परसेंटेज होती है तो ये अकॉर्डिंग टू हिज पेरेंट काम करता है, ठीक है। और व्यू पोर्ट कैसे काम करता है, व्यू पोर्ट जो होता है अकॉर्डिंग टू स्क्रीन काम करता है। मैं बता देता हूँ। अगर मैंने लिख लिया 50 VH, ठीक है, और 50 VW, इसे व्यू पोर्ट हाइट कहते हैं और व्यू पोर्ट वेट कहते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखोगे, अब ये क्यों इस तरह चाहिए, ये बॉक्स बन गया था, लेकिन ये बॉक्स नहीं बन रहा, ये बना ये लंबाई में ज़्यादा आ गए, चौड़ाई में कम आ गए, ठीक है। सॉरी, चौड़ाई में ज़्यादा आ गए, लंबाई में कम आ गए। क्यों? क्योंकि हमारी स्क्रीन ऐसी है, हमारी स्क्रीन जो सी है ये लैंडस्केप है, ठीक है। हमारी स्क्रीन कौन सी है, लैंडस्केप है। इस वजह से ये इसने वेट ज़्यादा लिया है, ठीक है, और हाइट कम ली है, ठीक है। अब बस ऐसा समझिए कि वेट जो सी होती है इसके मुकाबले हाइट के मुकाबले में ज़्यादा होती है, ठीक है। अब एक और चीज़ अब मैं बताता हूँ। अब अगर आपके ख्याल से अगर मैं इसकी बॉक्स को साइज़ बड़ा या छोटा करूँ तो ये कम होगा? होगा, आपको नज़र आ रहा भी होगा, ठीक है, मैं बता भी दिया। अच्छा, अब आप कहोगे कि यार ये जो है ये वाला बॉक्स की साइज़ हाइट वेट कम होनी चाहिए, तो अंदर वाले का क्यों नहीं कम हो रहा है? वो इस वजह से कम हो रहा है क्योंकि हमने इसमें परसेंटेज के हिसाब से दिया है। हमने कहा इसे कि 70% ले लो, ठीक है। स्क्रीन स्क्रीन के हिसाब से नहीं, अपने पेरेंट के हिसाब से, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ये प्रॉपर आ गए। क्यों? समझो इधर हाइट भी इक्वल है और वेट भी इक्वल है, ठीक है, ठीक है। अब देख रहे हैं ये अपने, मैंने ये आपको क्या कहा है, ये अकॉर्डिंग टू हिज मतलब स्क्रीन के अकॉर्डिंगली लेता है। मैं इधर लिख भी लेता हूँ। ये अकॉर्डिंग टू हिज स्क्रीन लेता है, ठीक है। अब मैक्स व्यू पोर्ट मैक्स क्या है मैं बता देता हूँ। अगर मैंने लिख लिया यहाँ पे, इसे सेव कर लेता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, इधर एक का H1 टैग ले लेता हूँ। H1 टैग के अंदर मैं लिख लेता हूँ तो अगर मैं इसे H1 टैग दे दूँ, ठीक है, 1, ठीक है, और इसे मैं लिख लूँ, सॉरी, फ़ॉन्ट साइज़ मैं लिख लूँ ऐसा करता हूँ 10, व्यू पोर्ट मैक्स कर लेता हूँ, ठीक है।
मेरे 10 व्यू पोर्ट मैक्स दिए, ठीक है। तो अब इसके साथ क्या होगा ये देख लें। अब ये क्या करेगा, स्टार्ट में तो ऐसा करेगा कि वेट के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा, ठीक है। जैसे ही वेट के अकॉर्डिंगली चेंज होना शुरू हुआ है, ठीक है, चेंज हो रहा है, आप देख रहे हो वेट के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। अब देखो वेट के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं हो रहा, अब ये क्या करेगा, ये हाइट के सॉरी हाइट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। देखें अब ये हाइट के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है, आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। ये क्या करता है, ये अकॉर्डिंग टू स्क्रीन इस तरह काम करता है कि कभी हाइट और कभी वेट के अकॉर्डिंगली काम करता है, ठीक है। इसके ऊपर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको इतना आसानी समझ नहीं आएगी, इसके ऊपर साथ साथ प्रैक्टिस करो तो आपको समझ आ जाएगी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। अब व्यू पोर्ट मिनिमम जो है वो कैसे काम करता है मैं बता देता हूँ। अब अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोबाइल व्यू हटा देता हूँ, ठीक है। ये क्या करता है, ये उसके अपोजिट काम करता है, मैं बता देता हूँ कैसे। ये स्टार्ट में हाइट पे काम नहीं कर वेट पे काम नहीं करता, ठीक है। ये स्टार्ट में हाइट पे काम करता है, मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप हाइट इसकी कम करोगे तो देखो ये छोटा हो रहा है, ये फिर बाद में वेट पे काम करता है, ठीक है। व्यू पोर्ट मैक्सिमम जोन से है पहले वो जोन से है व्यू पोर्ट मैक्सिमम जोन से है वो स्टार्ट में जब अगर स्क्रीन का साइज़ कम हो रहा है तो वो स्क्रीन सबसे पहले स्टार्ट में ही वो चेंज करना शुरू कर देता है, ठीक है। मतलब स्टार्ट से ही वो टेक्स्ट को छोटा करना शुरू कर देता है। और जो सा व्यू पोर्ट मेन है वो पहले स्टार्ट में हाइट से टेक्स्ट को इंक्रीज डिक्रीज करता है और फिर वेट से इंक्रीज टेक्स्ट को इंक्रीज डिक्रीज करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है EM नाम की प्रॉपर्टी, ठीक है। EM नाम का यूनिट ये क्या करता है मैं बता देता हूँ। एक डिव ले लेता हूँ txt टेक्स्ट और इसके अंदर मैं इस H1 को डाल देता हूँ, ठीक है। अब इधर आ गए, ठीक है। मैंने डॉट txt टेक्स्ट ले लिया और टेक्स्ट के अंदर मैंने लिख लिया फ़ॉन्ट साइज़ जो सा है मैंने लिख लिया 30 पिक्सल, ठीक है। और मैंने इधर आके लिख लिए 1 EM। अब इसका क्या मतलब होगा मैं बता देता हूँ। अब ये ऐसे काम करता है, अगर मैं इधर 30 पिक्सल लिखा हुआ है तो ये क्या है, इसने इसका 1 EM का मतलब ये है कि जितनी मेरे पेरेंट्स के पास पिक्सल है ना, मतलब फ़ॉन्ट का साइज़ का पिक्सल है, किसी चीज़ का भी पिक्सल है, वो तुम सारा ले लो, ठीक है। अगर मैं इधर लिख लूँ 2 तो उसका मतलब ये है कि उसका डबल ले लो, मैं बता देता हूँ। देखो अभी मैंने इसे रिलोड करूँगा बड़ा हो गया, ठीक है। अगर मैं इधर लिख लूँ 3 तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट के पास जितनी भी हाइट सॉरी वो है पेरेंट के पास जितने भी पिक्सल है फ़ॉन्ट साइज़ के लिए उसके 3 गुना कर लो, ठीक है, और भी बड़ा हो गया। आई होप आपको समझ आई होगी EM की, ठीक है। अभी हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रैम, ठीक है, 1 रैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 1 रैम बता दूँ। 1 रैम जो होता है 16 पिक्सल के इक्वल होता है, ठीक है। मैं आपको पहले यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है। 1 रैम देखो साइज़ इतना ही है, और अगर मैं हटा के मैं इधर लिखूँ 16 px, ठीक है, तो इसके साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और ये भी रैम भी अकॉर्डिंग टू स्क्रीन काम करता है। अगर मैं इधर लिख लूँ 5 रैम, ठीक है, तो और अगर मैं स्क्रीन के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे रिलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी ये जो है जस्ट अ सेकेंड, ये क्यों नहीं हुआ, सॉरी रैम जो है आपकी स्क्रीन हाँ सॉरी रूट एलिमेंट के अकॉर्डिंगली काम करता है। ये भी जो है उसके हिसाब से चेंज होता है। आप देख रहे हो टेक्स्ट का साइज़ कम हो गया, ठीक है। ये स्टार्ट से कम नहीं हो रहा, ये जो है स्टार्ट से कम नहीं हो रहा,
ये जो सा है रूट एलिमेंट के अकॉर्डिंगली कम हो रहा है, आप देख रहे हो। अगर मैंने इसे दिया होता 50 पिक्सल, ठीक है, तो ये कम ज़्यादा ना होता, ठीक है। एक सेकेंड मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये उस तरह कम ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है, आप देख सकते हो। और अगर मैंने जब इसे रैम दे दिया 5 रैम, तो ये रूट एलिमेंट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी देख रहे हैं आप, बिल्कुल कम हो गया, ठीक है। तो ये हमारी इसमें प्रॉपर्टीज थी, पिक्सल परसेंटेज, व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट वेट, व्यू पोर्ट मैक्सिमम, व्यू पोर्ट मिनिमम, EM और रैम। मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी बढ़ा दी हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। तो मिलेंगे आपके साथ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।